देखो, साधारण ब्याज का टॉपिक कवर करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हम लोग पूरा साधारण ब्याज को कवर कर लें। बचपन में हमको 10वीं वाले गुरुजी ने पढ़ाया होगा, है ना, कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। तो किसी को फॉर्मूला कुछ धुंधला धुंधला ऐसा याद आ रहा हो, किसी को भी बताओ कि हाँ ये साधारण ब्याज हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज कुछ होता है ना। हाँ ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है जी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ऐसे ही पढ़े थे। इसमें इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे। अब हर जगह हम लोग साधारण ब्याज तो लिखेंगे नहीं। मूलधन को हम लिखते हैं किसमें, P से, ठीक है। दर को R से, समय को T से, और इसको लिखते हैं 100। तो इसको ऐसा ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, PR/T/100। बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। तो ऐसे बचपन में हमको पढ़ाया गया था कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो PR/T/100 होता है। जहां पर SI का मतलब क्या है, साधारण ब्याज, P का मतलब क्या है, मूलधन प्रिंसिपल, R मतलब दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम मतलब समय, ठीक है। और एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। देखो, साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, यहां पर क्वेश्चन में अगर ब्याज दिया हो, अगर क्वेश्चन में ब्याज दिया हो तो वो बताएगा कि इतने पैसे का इतने साल में इतने दर पर इतना ब्याज होता है। हमेशा समस्या जो आएगी वो मूलधन और मिश्र धन पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 5,000 रुपए लिखा हुआ है, तो 5,000 रुपए जो लिखा हुआ है, ये 5,000 रुपए मूलधन है कि मिश्र धन है, ठीक है। 5,000 रुपए मूलधन है कि मिश्र धन है, यही समझना है बस। अगर ये समझ जाते हो तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। डाउट कहां आता है मैं आपको बता दिया। अब वो डाउट क्लियर कैसे होता है समझना। आपने बैंक से पैसा लिया या आपने किसी को उधार दिया, आपने कहीं से उधार लिया या किसी को उधार दिया, कोई धन, किसी धन, कैसा भी धन मूलधन कहलाता है, ठीक है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई पैसा लिया है या किसी को दिया है, वो क्या है, मूलधन है। अगर क्वेश्चन में कोई धन लिखा है, किसी धन लिखा है, कैसा भी धन लिखा है, वो क्या होगा, मूलधन होगा। और इसके अलावा जो चीज बच गई वो मिश्र धन होगा। मिश्र धन लिखते पढ़ते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी वैल्यू को, क्योंकि देखो ब्याज भी रुपया में ही होगा, मूलधन भी रुपया में होगा और मिश्र धन भी रुपया में होगा। तो जब मिश्र धन को हम समझेंगे, ठीक है, कहीं पर किसी वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए 5,000 रुपए यहाँ पे लिखा है, इसको आप मिश्र धन बोल रहे हो, तो ध्यान रहे क्वेश्चन पढ़कर ये समझना जरूरी है कि उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कोई रुपया दिया हुआ है तो जनरली वो मूलधन ही होता है, ठीक है। और कोई पैसा कहीं लगा रहे हो आप, मतलब किसी को उधार दे रहे हो, सीधी सी बात है, या आपने बैंक में ही जमा कर दिया या आपने किसी को दे दिया, तो वो क्या है, मूलधन है। क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हो उसी पे आप क्या लोगे, ब्याज लोगे, ठीक है। तो जो ब्याज वाला चीज है ना, ब्याज में कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। दिक्कत सिर्फ जाता है मूलधन और मिश्र धन को समझने में। स्टार्टिंग में तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 8-10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको मूलधन और मिश्र धन में थोड़ा डाउट हो सकता है। तो ध्यान रहे, कोई पैसा आपने किसी को दिया है या किसी से लिया है, या कोई धन, किसी धन, कैसा भी धन लिखा है, मतलब मूलधन है, ठीक है। मिश्र धन बहुत रेयर रहता है कि क्वेश्चन में मिश्र धन को पहचानना रहे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आज के सीरीज में हम करेंगे, ठीक। देखो, मूलधन को हम प्रिंसिपल मतलब P लिखते हैं, मिश्र धन अमाउंट को A लिखते हैं और ब्याज को हम लिखते हैं SI, ठीक है। यहीं पर आप देखना, SI को आप जो है क्या लिख सकते हो, PR/T/100 लिख सकते हो, देखो यहाँ पे। और मिश्र धन को आप अमाउंट लिखोगे। यहां पर देखो दोनों में P कॉमन है, तो यहां पर A बराबर हो जाएगा, P कॉमन निकल जाएगा, 1 + RT/100। ये जो है मिश्र धन का फॉर्मूला बनेगा। जिस क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हो उसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, क्लियर। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े हो, PR/T/100, पढ़े हो कि नहीं।
ब्याज का फॉर्मूला आप पढ़े हो कि नहीं, PRT/100। तो वो PRT/100 जो है वो आपने यहाँ पर लिखा, तो दोनों में से P कॉमन निकल गया, तो यहां से कॉमन निकालोगे तो एक बचेगा और वहां पर क्या बचेगा, RT/100। यहां तक का मामला क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वालों क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप गौठिया जैसे बैठे मत रहो, फॉर्मूला लिख लो यार, तब तो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला जब तक आप लिख रहे हो एक बार और बता दूं आप सभी को कि बचपन में हमको पढ़ाया गया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, SI=PRT/100। जहां पर अगर साधारण ब्याज आप निकाल रहे हो तो ब्याज को अगर आप मूलधन से जोड़ दो तो उसको मिश्र धन बोलते हैं, इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। मूलधन के लिए आपने P लिखा और ब्याज के लिए आपने SI लिखा। ठीक है, तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI इसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। और P का मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, पूरे साधारण ब्याज को कोशिश करेंगे कि पूरा साधारण ब्याज हमारा कवर हो जाए। क्वेश्चन आपका इस तरफ है और सॉल्यूशन हम इस तरफ बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 5,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो आप देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जहां पर भी प्रतिशत लिखा है इसका मतलब हमको क्या समझना है, जिसमें भी प्रतिशत लिखा है इसका मतलब R का मान दिया हुआ है। जहां पर भी साल लिखा हुआ है, 3 साल लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका समय, T का मान दिया हुआ है। अब जो रुपया दिया है इसी को समझना है। क्या समझना है कि मूलधन दिया है कि मिश्र धन दिया है, क्योंकि ब्याज तो आपको पूछा है ना जी। अगर आपको क्वेश्चन में ब्याज पूछा है तो सीधी सी बात है ब्याज तो नहीं होगा। और ये 5,000 रुपए आप 10% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए, साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब 5,000 रुपए कोई लगा रहा है कहीं पर। ठीक है, मान लो आप ही हो, ये आप 5,000 रुपए दे रहे हो किसी को 10% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, कौन सा धन होगा, मूलधन होगा। ये क्लियर है, पहला क्वेश्चन में ये चीजें क्लियर। तो इसी को आप यहां पर क्या करोगे, लिखोगे। क्या लिखोगे कि पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, पहला सॉल्यूशन आपको ये बोलता है कि 5,000 रुपए मूलधन, P बराबर 5,000 रुपए दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया है जी, पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझो, क्योंकि दूसरा तीसरा फिर थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाएंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझना है आराम से, फिर अपना स्पीड बढ़ाना है। एक टाइप में, टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम, एक टाइप में एक पैटर्न के क्वेश्चन होंगे और बाकी सबके आंसर आपको निकालने हैं। ठीक है, चलो, तो P बराबर मूलधन हो गया और दिया हुआ है 10% लिखा है। जिसमें भी प्रतिशत लिखा हो ये क्या दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर दिया होता है। ठीक है, चलो, अगर 3 साल लिखा है इसका मतलब क्या दिया है जी, समय। क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। और आपको पूछा है साधारण ब्याज पूछा है, SI पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, SI। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर हम सीधा SI=PRT/100 लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे सीधा, SI=PRT/100। चलो, मूलधन कितना दिया है, 5,000। ठीक है, दर कितना दिया है जी, 10%। समय कितना दिया है, 3 साल बटे 100। ठीक है, मैं यहां से 1 0 कटा सकता हूँ कि नहीं, और ये वाला 1 0 इससे कट जाएगा, तो कितना बचा, 500 गुणित 3 कितना हो गया, 1500। 500 दिया 1500 रुपए। ये क्या आया आंसर आपका, देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया कि साधारण ब्याज कितना होगा, 1500 रुपए होगा। ठीक है, अब हम आएंगे इसके बाद सीधा दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। पहला क्वेश्चन इतना आसान था कि इसमें मूलधन, दर और समय तीनों दिया हुआ था, दिया था। मूलधन 5,000 रुपए, कोई भी पैसा आप कहीं लगा रहे हो या किसी से उधारी ले रहे हो, ये मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन आपको दिया हुआ था। ठीक है, दर आपको कोई भी चीज प्रतिशत में लिखा है इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। और कोई भी चीज ईयर में लिखा हुआ है, मंथ में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो क्या है,
टाइम दिया हुआ है आपको कि 3 साल मतलब 3 साल का समय दिया हुआ है। तो मूलधन, दर और समय दिया था, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो इसका मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 मतलब 5000 गुणित 10 गुणित 3 बटे 100। ठीक है, तो यहां पर आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 500 गुणित 3 किया तो कितना आ गया 1500। मतलब यहां पर साधारण ब्याज आपका हो गया 1500 रुपए। क्लियर है मामला? ठीक, तो आगे बढ़े क्वेश्चन में। देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखो दूसरा क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, कि साधारण ब्याज के किस दर से 6000 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन, आज आपका साधारण ब्याज क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बचपन में 10th में हम ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, जो दिया है वो पहले लिखते थे कि नहीं, हम लोग लिखते थे ना, तो वैसे यहां पे भी करना है। चलो ये हो गया ना नोट। सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। देखो सॉल्यूशन नंबर 2 देखो आप। ठीक है, इसमें क्या दिया है, तो साधारण ब्याज के किस दर से, दर का मतलब आर का मान पूछा है। ठीक है, पहला लाइन पढ़ते ही आपको दर पूछा है, समझ में आ गया। 6000 रुपए का 10 वर्ष, 10 वर्ष मतलब एक तो 6000 बोला 6000 रुपए, एक बोला 10 वर्ष, वर्ष मतलब ईयर, ईयर मतलब ये क्या दिया हुआ है जी, समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समय। 6000 रुपए बोला, उसके बाद बोल रहा है साधारण ब्याज 1200 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, कि साधारण ब्याज जो है वो 1200 रुपए है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट? अब आप सोचकर बताओ यहां पे कि वो 6000 रुपए क्या दिया हुआ है। 6000 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो जाता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मिश्र धन है ना, गलत सबका, क्योंकि जो पैसा लगाया जा रहा है वो मूलधन होता है। 6000 रुपए का ब्याज 1200 रुपए हो रहा है, 6000 में 1200 जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे ऐसा पढ़ के पता चल ही नहीं रहा है कि ये 1200 रुपए इस 6000 रुपए के अंदर है, क्योंकि मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज, और यहाँ पर 6000 रुपए का 1200 रुपए ब्याज अलग से मिल रहा है आपको। मतलब आपने 6000 रुपए लगाया और 10 साल बाद वो आपको कितना मिल रहा है, 1200 रुपए उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये 6000 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, हमेशा हमको डाउट किसमें होगा, मिश्र धन या मूलधन में। तो यहाँ पर पहले वाले में ही जो है सरेंडर हो गए भाई सबके सब। जबकि यहाँ पर कहीं से भी आपके पास कोई तर्क है तो आप बताइए। मेरे पास एक ही तर्क है कि मिश्र धन अगर मैं बोलूंगा तो क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि वो पैसे में ब्याज जुड़ा हुआ है, या वो ऐसा लिखा होगा कि 10 साल बाद मेरे को इतना रुपए मिल रहा है। जैसे आपने 6000 रुपए लगाया तो यहां पर ऐसा लिखा होता ना कि 10 साल बाद 7200 मिलेगा, तब मैं बोलता कि मिश्र धन है। यहां तो ये 6000 रुपए लगा रहा है भाई, आप अपने आप को खड़े कर लो इस जगह पे कि आपने साधारण ब्याज को मतलब कौन से रेट पर, किस दर पर आप 6000 रुपए दोगे कि 10 साल बाद उसका 1200 रुपए ब्याज मिले आपको। तो 6000 रुपए आप लगा रहे हो ना यहाँ पे। बस मूलधन और मिश्र धन में आपको डाउट क्लियर करना रहेगा और वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो इसलिए ये क्या दिया हुआ है जी, मूलधन दिया हुआ है। बस एग्जाम में बस यही तो समझना होता है, मूलधन और मिश्र धन। मिश्र धन जब आएगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, आएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में मिश्र धन भी आएगा। ठीक, तो यहां पर आपको सब चीज दिया हुआ है। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, बताओ तो, PRT बाई 100 मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और इसका मान 1200 रुपए दिया हुआ है, दिया है। तो सीधा साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब बताओ मूलधन कितना है 6000, दर आपको निकालना है, समय कितना है जी 10 बटे 100 इज इक्वल टू 1200। क्लियर। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कटेगा और ये जीरो से ये जीरो कटेगा, क्या बचा यहाँ पर 600, क्या बचा जी यहाँ पे 600 बचा। ठीक है, यहां पे बचा आपका 600 गुणित R बटे 1200। R अपने जगह पे रहेगा, 600 उस पार जाएगा, पलट कर क्या हो जाएगा, गुणा में है तो माइनस हो जाएगा, 1200 बटे 600 भाग हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, क्या हो जाएगा
1200 बटे 600, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा आंसर जी? 2%। मतलब आप कितने प्रतिशत की दर से दे रहे हो? 2% की दर से दे रहे हो। बहुत बढ़िया, जितने लोग भी आंसर बता रहे हैं ऑनलाइन में, सही। हाँ क्लास लाइव है जी। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्लास लाइव है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। सेम देखो, फॉर्मूला वही लगा कि नहीं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। और यहां पर 6,000 रुपए जो लिखा है, ये वाला भी डाउट क्लियर हुआ कि ये मूलधन है। पूरे आज साधारण ब्याज में हम मूलधन और मिश्र धन को क्लियर कर लेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चल, और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो क्या है, ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर नोट नहीं भी कर पाओगे, चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आप लिखने में लगे रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से घर में बैठकर लिखना, ठीक है। तो मेरा जो तरीका है मैथ्स पढ़ाने का यही रहता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद ना करो, बल्कि क्वेश्चन देखकर सीधा सॉल्यूशन बनाओ। क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, आप वो घर में बैठ के लिखिएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? वह धन क्या होगा? मैं बोला था ना कि कोई धन कैसा धन भी हो वो क्या होता है? मूलधन। मतलब क्या पूछा है? मूलधन। वह धन क्या होगा मतलब क्या पूछा है? मूलधन। आप कोई पैसा किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो, है ना, या तो फिर कोई धन, किसी धन, वह धन, यह धन, कुछ भी लिखा हो वो क्या होगा? मूलधन होगा, है ना। ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया ना कि मूलधन को पहचानना कैसे है। तो यहां तो पहले लाइन में ही आप पहचान लिए, वह धन क्या होगा मतलब मूलधन क्या होगा। वह धन क्या होगा जिस पर 7% के वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज 280 रुपए। ये 280 रुपए क्या दिया हुआ है जी? साधारण ब्याज। क्लियर लिखा है? चलो, 4 साल लिखा है मतलब क्या दिया है? समय दिया है। और वैसे ही 7% लिखा है, इसका मतलब क्या दिया है? दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत आंसर निकाल कर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, कि इस क्वेश्चन में पहले तो P का मान पूछा है, R आपको दिया है 7%, दर दिया है आपको 7%, समय, समय मतलब T का मान दिया है आपको 4 साल, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज जो है, क्लियरली साधारण ब्याज जो है वो लिखा हुआ है आपका 280 रुपए। तो साधारण ब्याज को तो हम लिख सकते हैं PRT/100, ऐसा ही का मान लिख सकते हैं कि नहीं, PRT/100। और ये 280 रुपए दिया हुआ है। P आपको निकालना है, R का मान 7 है, समय 4 है, बटे 100 इज इक्वल टू 280। लो बता दो जी आंसर क्या होगा, क्या आएगा इसका आंसर। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन को तुरंत आप क्या करोगे, सॉल्व करके बताओगे। जिनका तीसरा बन गया चौथा बनाइए तुरंत। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो हो जाएगा P गुणित 28 बटे 100 इज इक्वल टू 280। तो 28 बटे 100 बराबर के उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 280 गुणित 100 बटे 28, कितना आ रहा है जी? 1000, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जब पक्षांतर करते हो आप, तो इधर की चीजें उस तरफ जाकर क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो 28 बटे 100 बराबर के उस तरफ गया तो क्या हो गया? पलट गया, और पलट के क्या हो गया? 100 बटे 28। अब आप कटा सकते हो, 28 दहम 280 और 10 का 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। मतलब मूलधन क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा? 1000। चलो, कितने लोग चौथा क्वेश्चन बना लिए? जिन लोग चौथा बना लिए वो लोग आंसर बताएंगे और बाकी लोग पांचवा बनाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको बोलता है कि 5% की वार्षिक दर से कितने साल में 5000 रुपए का साधारण ब्याज 1500 रुपए हो जाएगा। चलो देखे जरा ऑनलाइन वालों का कितना आंसर आया जी। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहे हो? 6 साल। देखो ऑनलाइन वाले बता भी दिए। आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जी, आंसर बता रहे हैं सबके सब। आज पूरा साधारण ब्याज कवर करेंगे, है ना। और शिक्षक भर्ती का जो नया बैच है लेक्चरार का और ये सब का, वो 15 फरवरी से चालू होगा, है ना। शिक्षक भर्ती वाला वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, ठीक है। इसमें संपर्क कर सकते हो वाले नंबर में।
चौथा बन गया, जिनका चौथा बन गया तुरंत बनाएंगे पांचवा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, ठीक है, लेकिन पहले आपको सॉल्यूशन बनाना है, क्वेश्चन लिखने में नहीं रहना है, पहले आपको सॉल्यूशन बनाना है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो है आपको क्या करना है, अगर समय है तो क्वेश्चन लिखना है, ठीक। कितना आ रहा है जी? 1950, पांचवा का 1950 बता रहे हैं, चौथा बना, बन गया। चलो देखें सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़िए। 5% की वार्षिक दर से, 5% मतलब क्या दिया हुआ है, आर, मतलब दर का मान दिया हुआ है आपका 5%, बहुत बढ़िया। कितने साल में, मतलब समय आपको क्या कर दिया है जी, यहां पर पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज 1500 रुपए हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज क्या बोल रहा है, 1500 रुपए। इसमें किसी को कोई डाउट बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? 1500 साधारण ब्याज 1500 हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी, पीआरटी बाई 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये 1500 है, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या? 6 साल आएगा, कुछ डेटा पे छोड़ दिया क्या? क्वेश्चन पढ़ो। 5% की वार्षिक दर से कितने साल में 5000 रुपए का साधारण ब्याज 1500 हो जाएगा? ये 5000 रुपए मूलधन है कि मिश्र धन? क्योंकि ये 5000 रुपए क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मूलधन पी का मान कितना दिया है, 5000 रुपए। चलो अब मूलधन का मान मतलब पी का मान 5000 रख दिया आपने, आर आपको दिया है क्या, दिया है 5%, समय आपको निकालना है बटे 100 इज इक्वल टू 1500। देखो यहां से आप 2 जीरो कटा सकते हो कि नहीं। इसके बाद क्या है, 50 गुणित 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 गुणित 5 गुणित टी बराबर 1500। अब टी अपने जगह पे रहेगा समय, और ये 1500 बटे हो जाएगा 50 गुणित 5। इस तरफ जो भी चीज गुणा में है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि इसको गुणा तो कर सकते हैं हम, ठीक है, मैथ्स में हमको गुणा करना आता है, लेकिन हर जगह गुणा नहीं किया जाता है, ठीक है। गुणा करने के बाद भी तो आपको कटाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए गुणा करना जरूरी नहीं है हर जगह। जब तक सारी चीजों को एक तरफ ना कर लो तब तक नहीं करते हैं, ठीक है। कर भी लोगे तो भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको गुणा करके फिर इधर लाके फिर भाग दोगे उससे अच्छा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 30 आएगा, फिर 5 छिक्का 30, तो यहां से टी का मान कितना आ जाएगा जी, 6 साल। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया, बताओ क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि 1500 रुपए को 6% की दर से, 6% की वार्षिक दर से 5 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो 5 साल के अंत में वह कितना पैसा लौटाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में पढ़कर सबसे पहले क्या समझना है कि ये 1500 रुपए क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया है। आगे समझ में, 1500 रुपए को 6% की वार्षिक दर से 5 साल के लिए उधार दिया जाता है, मतलब 1500 रुपए को उसने कितने साल के लिए दिया, 5 साल के लिए दिया, मतलब 1500 मूलधन है, 6% वार्षिक दर, मतलब दर कितना है 6%, 5 साल के लिए उधार देता है वो, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 साल के अंत में वह कितना पैसा लौटाएगा, मतलब क्या पूछ रहा है, बताओ जी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या बोल रहे, बिलासपुर में व्यापम की ऑनलाइन क्लास। देखो व्यापम का जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग है ना, वो मॉर्निंग में है 9 बजे से 12 बजे का। क्या बोल रहे हैं जी, साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, अच्छा चलो इधर ध्यान दो सबके सब। आप मेरे को ये बताओ, आपने 1500 रुपए किसी को दिया है, ब्याज पे दिया है 6%, 5 साल बाद आप उससे सिर्फ ब्याज लोगे। अगर आप बोलो कि अंत 5 साल के अंत में वो कितना पैसा लौटाएगा, तो क्या उससे सिर्फ ब्याज लोगे, आपने जो 1500 रुपए दिया वो नहीं लोगे, तब तो आप महान हो। फिर ऐसा तो फिर हर किसी को आपसे कर्जा ले लेना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ ब्याज लोगे ना भाई, मूलधन तो लोगे नहीं आप, समझ रहे हो। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एक तो क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझना भी जरूरी है, और पूछ क्या रहा है वो भी समझना जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सब लोग आंसर बदल लेंगे, ऑनलाइन वाले लोग जिन लोग गलत आंसर बता रहे हैं। चलो पहला है मूलधन, मूलधन कितना दिया है जी, 1500। आपको साथ में नोट भी करते चलना है,
ये जीके का क्लास नहीं है कि पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में नोट करेंगे। ये मैथ्स का क्लास है जिसमें आपको साथ में नोट करना पड़ेगा। ठीक है, दर 1950 आ रहा है, बहुत बढ़िया। दर आर का मान कितना दिया है जी? 6%। समय, समय मतलब टी का मान कितना दिया है? 5 साल। ठीक है, अब यहां पर दो तरीके हो सकते हैं हमारे बनाने के। एक, आप पहले साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बाई 100। तो पी मतलब 1500 गुणित 6 गुणित 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 और 15 दिया 45, 450 रुपए साधारण ब्याज आया। लेकिन 5 साल के अंत में सिर्फ वो ब्याज नहीं देगा, ब्याज के साथ मूलधन भी देगा। तो मूलधन अगर आप इसमें जोड़ोगे तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। मूलधन आपने कितना दिया? 1500, और 1500 में आप 450 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1950 रुपए। ठीक है, मतलब 5 साल के अंत में वो ब्याज के साथ मूलधन भी लौटाएगा। ठीक है, अंत में उसको मूलधन भी लौटाना पड़ेगा ना। तो यहां पर मिश्र धन पूछा था, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका सीधा मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन आपका 1500 और ब्याज आपका पीआरटी बाई 100 है ना, पीआरटी बाई 100। ऐसे करके 450 निकाल कर बना सकते हो। दूसरा, मिश्र धन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले लिखे हैं हम। मिश्र धन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखे हैं बताओ? P1 प्लस आर टी बाई 100 लिखे हो। तो P का मान 1500, 1 प्लस आर का मान 6 और T का मान 3। तो ये हो जाएगा ऐसा, 6 गुणित 5, T का मान 5 है तो 1500, 1 प्लस 6 पंचे 30/100, 100 एकम 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130/100। और यहां से 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा और फिर आप गुणा करके लाओगे तो आंसर आ जाएगा 1950 रुपए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मिश्र धन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। दो तरीके हैं बनाने के। एक तरीका क्या है? तो एक तरीका है आप ब्याज निकालो और ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका है मिश्र धन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका आप लिख सकते हो। अच्छा, टाइप 2 का आंसर भी बताना चालू कर दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप में हमने 5 क्वेश्चन पढ़े, पांचों क्लियर। ठीक है, पहले टाइप में हमने 5 क्वेश्चन पढ़े, पांचों टाइप क्लियर। अब जो है आपको क्या पढ़ना है? तो अब आपको पढ़ना है टाइप 2। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो जब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसको आप बनाइए, है ना, कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाए। क्योंकि हर क्वेश्चन, हर टाइप का पहला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होगा। क्योंकि पहला बता दूंगा तो दूसरा तीसरा चौथा सब तो बनेगा ही, सेम पैटर्न का है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है जिसमें आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। बिल्कुल, तो 2 मिनट का समय बना लीजिए, अगर आपसे बन सके तो कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो टाइप 2 जो है आपके सामने है। किसी का आंसर, तो ऑनलाइन वाले कई लोग टाइप 2 का आंसर बता चुके हैं कि टाइप 2 का आंसर जो है कितना आ रहा है पहले क्वेश्चन का? 500। ठीक है, तो टाइप 2 का पहले क्वेश्चन का ये नोट हो गया, ये वाला। ठीक है, किसी का आया 500? नहीं आया? चल, सॉल्व करने का तरीका, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, दूसरा आपको बनाना होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोई धन 3% की वार्षिक दर से 10 साल में 650 रुपए हो जाता है। अब समझना, जो दिया है पहले वो समझेंगे ना। टाइप 2 लिख देते हैं ना, टाइप 2 का सॉल्यूशन नंबर 1 कि 3% दिया है, मतलब क्या दिया है जी बताओ तो?
दर दिया है। बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे आपको, तभी बनेगा, मैथ्स आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद 10 साल बोला है, मतलब क्या बोला है जी, समय, समय क्या दिया हुआ है 10 साल। इसके बाद 650 रुपए बोला है, आपके हिसाब से क्या दिया हुआ है, ब्याज तो होगा नहीं, मूलधन की मिश्रधन, मिश्रधन होगा, क्यों, क्योंकि कोई धन मतलब मूलधन, कोई धन मतलब मूलधन, वह धन क्या है, वह धन मतलब भी मूलधन ही होता है। मूलधन तो आपको पूछा है ना जी, तो बच गया जो चीज वो क्या दिया होगा, मिश्रधन। इससे भी आप समझ सकते थे, इस चीज से भी आप समझ सकते थे कि जो बच गया वो क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन आपको क्या दिया हुआ है मूलधन, तो आपको पूछा है वह धन क्या है, तो वो धन मूलधन है, और मूलधन आपको निकालना है, मूलधन क्या करना है आपको, निकालना है। क्लियर है मामला। चलो, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो जरा, P1 प्लस RT बाई 100 ये होता है, इज इक्वल टू 650। इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P का मान तो आपको निकालना है, मूलधन आपको निकालना है, प्लस R क्या है 3, T क्या है 10/100, ठीक है, ये हो जाएगा 650। इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 एकम 100 और 10 तिया 30/100, भिन्न का जोड़ घटाव ऐसे ही करते हैं, इस 100 का गुणा इससे होगा, 100 एकम 100 और ये 10 तिया 30 तो लिखा ही मैंने, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, 100 और 30 कितना हो जाएगा 130, तो P गुणा 130/100 इज इक्वल टू 650। अब 130/100 जो है वो वो क्या हो जाएगा, पलट के उस तरफ चला जाएगा, तो जैसे ही ये पलट के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/130, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 का पहाड़ा पड़ो तो 13 पंचे 65, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65, और 5 का 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा जी 500, तो ये मूलधन हो गया आपका 500। देखो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है जी, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, ठीक है।
आया आंसर? नहीं आया? सही में नहीं आया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसे नहीं आया देखते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज बनाना चालू करेंगे, क्योंकि मैथ्स है जान रहे हो आपको, इसको स्टेप वाइज ही बनाना होता है। क्या बोल रहा है? कोई धन मतलब मूलधन पूछा है आपको, इसमें कोई डाउट? साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 5 साल में खुद का 3/2 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 5 साल मतलब समय कितना दिया हुआ है? 5 साल में खुद का 3/2 गुना हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है बोल रहा है? 3/2 गुना, है ना? 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है? अगर कभी भी ऐसा पूछे कि दर क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी टाइम्स दिया हुआ है उसमें 1 घटाकर गुणा 100 बटे जो समय दिया है उसको नीचे कर देना है। मतलब यहां पर 3/2 माइनस 1 इंटू 100 बाई टी। टी का मान कितना है? 5। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो करके जरा, देखो जरा सॉल्व करके देखो। और बाकी लोग ठीक है, सही आंसर है ना? 10% बता रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। कम से कम इसमें से कुछ कैलकुलेशन भी आप सीखोगे आज इसमें, है ना? इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेगा। जैसे 3/2 माइनस 1 को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस 2/2 करना होगा। कैसे? 2 एकम 2, 3 माइनस यहाँ पे 2 तिर्यक गुणा होगा तो 2 एकम 2 लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे? 100। अब 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 क्या लिखेंगे? 1/2 गुणित 100/5। यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसको सॉल्व करने के आपके दो तरीके होंगे। कैसे दो तरीके होंगे? तो इस पूरे चीज को सॉल्व करने का दो तरीका। एक तरीका क्या बोलता है कि इस 2 को नीचे लिख दो, 1 गुणित 100 बटे 2 गुणित 5। मतलब बट्टे के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो वो मेन वाला जो बट्टा होता है उसके नीचे चला जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इससे इसको कटा दो, मतलब 1/2 गुणित 100/5। तो इससे इसको अगर कटा दोगे तो 2 से इसको कटाओगे तो 50 आएगा। तो ये हो जाएगा 50/5 मतलब 10%। इस तरीके से भी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? कटा दो भाई, 2 से कटाओगे तो 50 और 5 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों ही तरीके, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। ये वाला चीज आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी मेन जो बट्टा है उसके ऊपर कोई छोटा सा बट्टा बना हुआ है तो उसके नीचे की संख्या डायरेक्ट नीचे चले जाती है। जैसे 2 जो है वो डायरेक्ट कहाँ चले गया? नीचे चला गया, है ना? अब वो आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, तो अगल में क्यों नहीं गया, बगल क्यों नहीं गया। तो ऐसा होता ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? सीधा नीचे। ठीक है, तो मैथ्स में आपके गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वही चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अपने मन से आप कुछ भी सोचोगे कि कोई संख्या उठ के कहीं भी चले जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर मेन बट्टे के ऊपर कोई छोटा वाला बट्टा बना हुआ है तो उसके नीचे की संख्या नीचे जाती है, मतलब वो जाती है। ठीक है, ये चीज अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आगे जो है जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को आप ट्राई करेंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 10% आया। तो मेरे ख्याल से दूसरा बन जाने के बाद तीसरा तो अब आप तुरंत ही बना लोगे। ठीक है, कितना आ रहा है भाई तीसरा आंसर ऑनलाइन वालों? तीसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक, हाँ, इसको आप डायरेक्ट तरीके से भी सॉल्व करोगे ना तो भी बन जाएगा ये, लेकिन वो सॉल्यूशन थोड़ा टफ है ना? देखना चाहोगे सॉल्यूशन इसका? ये तो ट्रिक है इसका। ये क्या है इसका? ट्रिक, कि सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से बना सकते हो। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा और वो थोड़ा टफ होगा आपके लिए। देखें,
चलो इसको नोट कर लो, पहले नोट हो गया। देखो अगर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, कि कोई धन जो है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 5 साल में खुद का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, तो खुद का 3/2 गुना हो जाना, मतलब कोई धन है जो खुद का 3/2 गुना हो जा रहा है, तो बढ़ जा रहा है। और कोई धन जो पैसा आपने लगाया है अगर वो बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्र धन। तो खुद का 3/2 गुना हो जा रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन। अगर ये चीज सोच पाओगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकोगे, डायरेक्ट बना सकते हो कि कोई धन है, वो धन मूल धन है, वो 5 साल में खुद का 3/2 गुना हो जा रहा है। खुद का 3/2 गुना हो जा रहा है मतलब 3/2 का गुणा उसी से करेंगे। और जब वो पैसा बढ़ जाए तो ऐसे बढ़े हुए पैसे को हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे बढ़े हुए पैसे को हम मिश्र धन कहते हैं। तो इसलिए A बराबर 3/2 P। अब मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस RT/100 होता है कि नहीं, होता है। चलो यहां से P इंटू 1 प्लस RT/100 इज इक्वल टू 3/2P। ठीक है, ये P उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, बताओ, ये P उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 साल 3P/2 इंटू 1/P। इधर P लिखा है तो उधर जाकर 1/P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये इधर अगर P के नीचे में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान सकते हैं, तो उस तरफ जाकर 1/P हो जाएगा, ये P और P कट जाएगा। ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस, जो आप जानते हो वो बताओ, 3/2 माइनस 1। ठीक है, 3/2 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2, तो ये हो जाएगा 5/100। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बताओ, होगा। चलो अब आगे देखते हैं, R अपने जगह पर रहेगा, 5/100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 100/5 होगा। अब कटा लो जरा, 2 से कटाओगे तो 50 और 5 से कटाओगे तो 10, तो R का मान कितना आ जाएगा, 10%। ये है इसका मेन सॉल्यूशन, ये इसका मेन सॉल्यूशन है विथ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला पुट करके आप पैसे निकाल सकते हो। तरीका तो मैंने आपको बता दिया, दर पूछेगा, कुछ नहीं करना है, जितना भी टाइम्स दिया हुआ है उसमें -1 इंटू 100 बाई समय, बस ऐसा करके आप दर निकाल सकते हो। समय पूछा तो दर को नीचे रख लेना, दर को पूछा तो समय को नीचे रख लेना, बस ये ट्रिक याद रखना है। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एग्जाम में आंसर निकाल सकोगे, है ना। तो आ गया मामला समझ में, ठीक है, क्लियर जी, बोल रहे थे कि नहीं आएगा करके, कहाँ गया जी मैसेज, डिलीट कर दिए मैसेज को, वाह ये लोग पलटू है ऑनलाइन वाले लोगों को, तो तुरंत पलट जाते हैं। अभी बोल रहे थे ये लोग नहीं आएगा करके 10% करके, तो मैं बोला चलो ठीक है, आपको लग रहा है अगर ट्रिक से नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन ही देख लो पहले, ठीक है, पलट जाते हो। वैसे मैं सॉल्यूशन बताने वाला नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि 10% नहीं आएगा ऐसा, तो देख लो कम से कम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको एग्जाम में जल्दी सॉल्यूशन निकालना है, आंसर बनाना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तरीका, बस कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप तीसरा क्वेश्चन देखो कितना जल्दी आप निकाल सकते हो, तीसरे प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का उत्तर, कुछ नहीं करना है आपको, गुना -1 इंटू 100 बाई, अगर समय पूछा है तो दर लिखो, दर पूछा है तो समय लिखो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो अगले को, ये नोट हो गया, ये वाला ये नोट हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन क्या बोलता है आपको, 3 का सॉल्यूशन, कि कोई धन 3 साल में, समय मतलब 3 दिया हुआ है, 3 साल, 5/4 गुना हो जाता है, कितना टाइम्स, कितना गुना, 5/4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, सीधी सी बात है, अगर दर क्या है पूछे तो दर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना टाइम्स दिया उसमें -1 इंटू 100
बाई समय। दर पूछा तो समय लिखना है यहाँ नीचे, यहाँ पर देखो फॉर्मूला थोड़ा सा, दर पूछे तो समय लिखना है यहाँ नीचे, समय पूछे तो दर लिखना नीचे, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब एक ही फॉर्मूले से आप 3 तरह के क्वेश्चन बना सकोगे, अभी देखना आगे काम आएगा इसी यही चीज। चलो तो r बराबर अपने जगह पे गुना कितना दिया हुआ है 5/4 माइनस 1 इंटू 100 बाई टी कितना है 3 साल, ठीक है। तो 4 एकम 4 होगा, 5 में से 4 गया कितना आएगा जी 1/4 गुणित 100/3। अब दो तरीके हैं, या तो 4 को नीचे ले आओ या 4 को भाग दे दो, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो 4 को नीचे ले आओ या तो 4 को सीधा क्या कर दो आप भाग दे दो, ठीक है। हाँ कितना आ रहा है आंसर 8.33, बहुत बढ़िया सही है आंसर। अगर आप 4 को भाग देते हो तो ये हो जाएगा 25/3, इसको भाग दोगे तो 8 या 24 होता है, तो 8.33% हो जाएगा, आ रहा है 8.33%। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको चौथा बनाना है, ऐसे ही आपको पांचवा बनाना है। तो चौथा आपके सामने है, देखें आप कितना जल्दी इसका आंसर बना सकते हो। चौथा क्वेश्चन सेम, कोई धन 4 साल में 6/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। इसमें भी आपको क्या पूछा है जी दर ही पूछा है, तो बना सकते हो आप इसको भी। चलो जल्दी बनाओ जल्दी। 5%, ठीक है बहुत बढ़िया, सबका रहा है 5%। सॉल्यूशन नंबर 4 है ना, सॉल्यूशन नंबर 4 आप लोगों का जैसे ही आंसर आएगा बताना है। कोई धन 4 साल में टी का मान 4 दिया हुआ है, कितना गुना दिया हुआ है 6/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। दर कैसे लिखोगे आप गुना -1 डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूले को आप, और बटे समय, समय नीचे लिख देंगे। तो 6/5 है तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया कितना आएगा जी 1/5 गुणित 100/4। अब डायरेक्ट कटा सकते हो या 5 को नीचे ला सकते हो, दोनों उपाय आपके पास है। चलो इस क्वेश्चन में हम नीचे ले आते हैं 5 को, तो 5/4, 5 से घटाओ 5 20 और 4 से घटाओगे तो 4 पंचे 20 होता है, तो आर का मान 5% आ जाएगा। आया आप लोगों का 5%। आगे ट्विस्ट आएगा, ऐसा मत सोचना कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पर किस तरह से आएंगे वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, कोई धन 2 साल में 11/10 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है, लो तो बताओ, बताओ जी आंसर। 5 आ रहा है इसका भी श्योर, ठीक है। क्या पूछा है आपको, सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं ना। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या पूछा है दर पूछा है, तो दर बराबर गुना -1। ऐसे ही आप लोग भी बोलो तो याद रहेगा, पता है मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया है, मैं सिर्फ तरीकों को याद करके रखा हूं इसका, कि दर पूछे तो गुना -1 गुणित 100/समय लिखूंगा, समय कितना दिया है 2 साल, ऐसा इस तरह से मैंने याद रखा है। आपको भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलना है। ये हो जाएगा 11/11 में 10 गया 1/10 गुणित 100/2, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा 5% हो गया। चलो छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है आपको आंसर बताइए छठवें प्रश्न का। छठवां तो और आसान हो गया आपके लिए, छठवां तो नहीं हो गया आसान। छठवां प्रश्न, कोई धन 10% की वार्षिक दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, तुरंत बना सकते हैं हम इसको। कैसे, क्योंकि आपको पूछ रहा है कितने साल में, तो समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है आपको, और गुना बोल रहा है 4, गुना -1 इंटू 100। अगर समय पूछा है तो नीचे मैं क्या रखूंगा दर को रखूंगा, बस ये चीज मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए चलो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको समय पूछा है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर गुना -1 इंटू 100 बाई दर। देखो इसके पहले वाले में देखो क्या कर रहे थे हम, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको क्या दिया होता था, समय दिया होता था, तो दर निकालना, जब दर निकालना होता तो समय को हम नीचे रखते थे। अब जब हमको समय निकालना है, समय निकालना है तो हम दर को नीचे रखेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अगर यहीं पर, क्योंकि देखो भाई
अगर फॉर्मूले में यहाँ आर लिखा है यहाँ टी लिखा है तो फॉर्मूले को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे? आर को इधर लिख के टी को इधर लिख के, ठीक है। तो जब भी आपको दर पूछेगा तो नीचे क्या रखना है? समय। ऐसा आप बोलोगे तो याद रहेगा, और नहीं बोलोगे तो आज तो पढ़ लोगे फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो जब दर निकालना हो तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? समय। और समय निकालना है तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? दर रखना पड़ेगा। तो अभी समय निकालना है तो नीचे क्या रखेंगे? दर। और दर का मान देखो 10% दिया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है आपको समझ में आ रहा होगा। 3 गुणित 100/10, 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना आ गया? 30। क्या लिखूं? साल, क्योंकि समय को किसमें लिखा जाता है? ईयर, साल में, ठीक है। अभी तक दर निकाल रहे थे इसलिए आंसर में हम प्रतिशत लिख रहे थे, लेकिन अब हम समय निकाल रहे हैं इसलिए आंसर में क्या लिख रहे हैं? साल लिख रहे हैं। सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 5% की वार्षिक दर से कितने साल में 3 गुना हो जाएगा? बताइए। इसमें भी समय पूछा है तो दर को नीचे रखना है और बनाना है। तुरंत बनाइए इसको कि कोई धन कितना? 20 साल। देखते हैं ऑनलाइन वालों, ये लोग 40 बोल रहे हैं। कैसे जी? 40 बता रहे हैं लोग, कितना रहे? 40 आ रहे हैं। देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। क्या दिया है वो तो आपको पता है। पूछा क्या है? कितने साल में। समय पूछा है, गुना -1 × 100 बाई दर को नीचे रखूंगा मैं। कितना गुना? 3 गुना। -1 × 100 बाई दर कितना दिया है? 5%। तो 5 को नीचे रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुणित 100/5। तो 5 से घटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 साल। देखो 40 साल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 8वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है जी? 8वां प्रश्न। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। क्या बोल रहा है 8वां प्रश्न? कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? अब आया क्वेश्चन मजेदार। अब इसका आंसर बताइए, है ना। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन बना रहे थे एक ही फॉर्मूला में आपका आंसर आ जा रहा था। अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाएंगे। 60 साल बता रहे हैं। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? 60 साल, ठीक है। कितना रहा है? 60 साल, 10 साल, 20 साल, अलग अलग आंसर बता रहे हैं जी। आप लोगों का देखना है आप लोग क्या ले रहे हो इसमें। ये चैलेंज है क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। जब भी मैथ्स में कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए लाइन बाय लाइन सॉल्व किया जाता है। मैथ्स यही बोलता है आपको कि लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिए। पहला लाइन सॉल्व कीजिए उसके बाद दूसरा लाइन सॉल्व कीजिए। मैथ्स आपको क्या बोलता है? एक लाइन के बाद दूसरा लाइन सॉल्व करना। तो पहले लाइन में जो दिया है उसको सॉल्व करो तब तो दूसरा लाइन निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे ही कोई नया टाइप आ जाता है, नए तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके लिए क्या होता है? एक चैलेंज के जैसा होता है। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन नंबर 8। 60 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है। तो समय दिया हुआ है 20 साल, ठीक है। आप समझना, कोई धन 20 साल में कितना गुना हो जाता है जी? तो 2 गुना हो जाता है। तो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? तो इस बार समय पूछा है कितने साल में 4 गुना जाएगा। तो समय बराबर होता है गुना -1 × 100/r। समस्या क्या है समझना। यहाँ पे समस्या ये है कि कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 आपने रख दिया लेकिन दर का मान पता नहीं है आपको। और ये कौन बताएगा? पहला लाइन। पहले लाइन में लिखा है कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है। तो दर कितना है? तो दर आप यहां से निकालोगे कि दर जो है वो कितना होगा। तो दर होगा गुना -1 × 100 समय। तो गुना कितना है? 2 -1 गुणित 100 समय कितना है? 20 साल। तो यहां से आपका दर का पहले लाइन को आप सॉल्व करोगे ना तो दर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/20। तो 0 0 कट जाएगा, 2 से घटाएंगे तो आर का मान आ जाएगा 5%। पहले वाले लाइन से देखो
कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 20 साल में 2 गुना हो जाता है तो दर कितना होगा? 5%। इसी दर का प्रयोग इसमें करना है कि जब यहाँ पे गुना कितना दिया हुआ है? 4 गुना, और समय आपको निकालने बोला है, तो समय निकालने के लिए आपको दर चाहिए होगा। दर आपने पहले लाइन से निकाल लिया है, तो पहले लाइन से निकाल लिया तो ये हो जाएगा 3 गुणित 100/5। तो घटा दो, अब कितना आ जाएगा? 5 से घटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो ये हो जाएगा 60 साल। मतलब एक ही फॉर्मूले को आप दो तरीकों से प्रयोग कर रहे हो। पहले लाइन से, क्योंकि क्वेश्चन में दर नहीं दिया था, ये कितने साल में 4 गुना हो जाता है ये पता चल जाता अगर दर दिया होता तो, लेकिन दर नहीं दिया था, इसलिए पहले लाइन को आपने सॉल्व किया, क्योंकि पहले लाइन में समय और गुना दोनों दिया हुआ था कि 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो दर कितना? तो दर तुरंत निकाल सकते थे आप इस तरीके से। दर निकालने के बाद तुरंत पूछा है कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, तो ठीक है। समय पूछा है तो दर तो चाहिए हमको, दर मिल गया है 5 पहले से आगे, तो इससे ये बन जाएगा। ठीक है, इससे ये बन जाएगा। क्या बोल रहे हो? जय हिंद सर। मैं अभी कश्मीर में पोस्टेड हूँ, बीएसएफ। क्लास की टाइमिंग क्या है? और सीजीजीके के लिए कौन सा बुक लें? सीजीजीके के लिए तो जी क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लो, उतना ही काफ़ी है। और क्लास की टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग है 9 से 11। ठीक है, मतलब टाइमिंग 9 बजे है लेकिन 9:15 में चालू होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में पहला लाइन पहले सॉल्व करना था, तब जाकर दूसरे लाइन पे आपका उत्तर आता। सेम क्वेश्चन आपके 9वें में है। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा? तो पहला लाइन सॉल्व कर लो पहले कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो दर कितना होगा? तो दर निकाल लो पहले, तब फिर कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, तो समय निकालने के लिए फिर दर जो आपने निकाला है वो काम आ जाएगा इसमें। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन यही है तो समझ में आएगा, और अगर आप फिर इधर उधर आपका दिमाग घूमने चले गया है, पता है, ठीक है, समोसा दुकान चले गया है घूमने के लिए, तो फिर दिक्कत है। बताओ जी। 10 साल, ठीक है। आप लोग, बाकी लोग निकाले हो कुछ? 10 साल आ रहा है? और किसी का 10 साल? आज सरेंडर है ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा सरेंडर नहीं करना है, आराम से चल रहे हैं, और सरेंडर फिर करोगे तो फिर फास्ट ट्रैक चलेंगे बिल्कुल। सॉल्यूशन नंबर 9, पहला लाइन क्या बोल रहा है जी? कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 5 साल में 3 गुना हो जाता है तो समय 5 साल, और गुना कितना दिया हुआ है? 3, तो दर कैसे निकलेगा? 3 - 1 गुणित 100/5 से, तो ये आर का मान आ जाएगा 2 गुणित 100/5। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 गुणित 20, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 40%। इतना लाए हो? ये फर्स्ट स्टेप हुआ। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा? तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा? 5 गुना। ठीक है, तो समय निकालने के लिए आपको गुना -1 इंटू 100 बाई दर करना होता है। दर आपने पहले से निकाल के रखा है, कितना? 40। तो समय बराबर हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 गुणित 100/40। 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो टी का मान आ जाएगा 10 साल। देखो भाई, अब तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब तो मामला समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन से आर निकालना है, तब जाके दूसरे क्वेश्चन में आप समय निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आर का मान पता ही नहीं रहेगा तो आप सॉल्व करोगे कैसे? एरोप्लेन में क्या बोल रहे? क्वेश्चन का पीडीएफ ऑनलाइन वालों को मिलेगा कि नहीं? एरोप्लेन में ऐसा उड़ा देते हैं क्वेश्चन को रख के, बदमाश लोग। वीडियो को रिवाइंड करके देख ले के क्वेश्चन लिख लेना। इतना भी नहीं होगा हमसे, बताओ भला। चलो 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, चलो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सब निकालना, क्यों पता है? इसके बाद टाइप 3 आ रहा है।
इसके बाद क्या आ रहा है, टाइप 3। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। हॉस्टल वार्डन में सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो जी, जितने लोग हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना। जो सिलेबस में दिया है वो पढ़ो, वैसे भी मैथ्स बहुत मुश्किल होता है, तो जितना सिलेबस में दिया है उतना पढ़ो कम से कम। और अभी जितने लोगों का मैथ्स वीक है, आप लोगों को ये टारगेट रखना है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 तो आपके सही होने ही चाहिए, या मान लो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 50% का रेशियो लेकर अभी आपको चलना है, मतलब मैथ्स को इस तरह से तैयारी करना है कि 50% सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मैथ्स जरूरी है। आगे आंसर, मैथ्स में सिलेबस के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि उसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कितना आ रहा है जी, कितने लोगों का आया? 40, बस 2 आ गया, 3। अब बाकी लोग इंतजार कर रहे हो, छापेंगे? लो भाई छापो, आओ छापे, मिलकर छापे होता है, पहले मैं छापता हूँ फिर आप छापना, ठीक है? वैसे भी छपाई मशीन है यहाँ पर, देख रहे हो। चलो, कोई धन 20 साल में, समय बराबर क्या है, 20 साल में कितना गुना हो जाता है जी? तो 7 गुना हो जाता है। कितना? 7 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने साल में 13 गुना हो जाएगा? तो समय निकालने के लिए गुना -1 इंटू 100/r करना होता है। आर तो पता ही नहीं है, इसीलिए यहां से निकलेगा वो आर। आर का मान कैसे निकलेगा? 7 - 1 गुना -1 इंटू 100/समय। तो 7 में से 1 गया 6 गुणित 100/20। 1 0 से 1 0 कटाए, 2 से कटाओ तो कितना आएगा? 2 पंचे 10, कटेगा कि नहीं? 2 पंचे 10 और 6 पंचे कितना हो जाएगा जी? 30। तो आर का मान कितना हो गया? 30%। अब इस आर का मान को यहां रखना है बस। 13 में से 1 गया 12 गुणित 100/30। तो यहां से 1 0 1 0 कट गया, 3 से कटाओगे तो 3 चौक 12, तो 4 धाम कितना हो जाएगा? 40 साल। तो फाइनली टाइप 2 आपका खत्म हो गया। अब हम चलेंगे टाइप 3 की ओर। टाइप 2 समझ में आया? इसका क्वेश्चन आपका इस तरह से एग्जाम में आ सकता है। देखो, अगर आसान क्वेश्चन देना हो तो जो आप शुरू के जो क्वेश्चन बनाए हो ना, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा टफ जाना हो तब इस तरह का, ठीक है? तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा हो, जो भी एग्जामिनर है ना, जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा हो, अगर उसका घर में लड़ाई नहीं हुआ होगा तो वो आसान क्वेश्चन देगा आपको, और अगर घर में लड़ाई हो गया होगा सुबह चाय के लिए तो पक्का यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप लोग को दोनों तरह के लिए प्रिपेयर रहना है, समझ गए? टफ क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन दोनों के लिए। चलो, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोई भी टाइप का पहला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि ये सबके लिए बराबर है, सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बना लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एक चैलेंज के रूप में है, आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? क्या बोल रहा है? कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। अच्छी बात है, कोई धन मतलब मूलधन। 3 साल में उस धन का साधारण ब्याज उसका 3/5 हो जाता है। किसका 3/5 हो जाता है? मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन और डरा देने वाला क्वेश्चन, दिल दहल जाए बिल्कुल। महिला सुपरवाइजर में क्या है सिलेबस मैथ्स का? बड़ा ही आसान सिलेबस है जी, बस 6-7 मैथ्स के टॉपिक पढ़ने हैं, महिला सुपरवाइजर खत्म। कल का क्लास यूट्यूब में डाला है ना, कल का जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैथ्स करके आ जाएगा। ग्रीन टी पी रहे हैं मतलब ये हरा कलर दिख रहा है, मतलब ये ग्रीन टी हो गया? नहीं, हरा कलर नहीं है। कौन सा कलर है? ग्रे कलर बोलेंगे इसको? अच्छा, स्लेटी कलर है। अच्छा, मेरे को तो हरा ही दिख रहा है। चलो, आप लोग को स्लेटी दिख रहा है तो अच्छी बात है। क्या हो रहा है? कोरबा में है क्या?
नहीं, कहाँ है भाई हम लोग? बिलासपुर में। ठीक, चलो कोई बना पाया? 1 मिनट समय है, नया टाइप है तो 1 मिनट तो समय बनता है बिल्कुल आपका। क्या बता रहे हो आंसर? 20%। वार्षिक ब्याज की दर 20% बता रहे हैं। 2-3 लोग आंसर बता दिए, देखें जरा, चेक करें। 20% बता रहे हो ना? वेरी गुड, सही आंसर, बहुत बढ़िया। इंग्लिश कलर है, अच्छा ठीक। कोई ऑफलाइन में, कोई ऑनलाइन वाले, कुछ लोग आंसर बता दिए। दुकान में जो कलर का कपड़ा मांगते हैं सर जी, नहीं रहता है तो बोलते हैं ये इंग्लिश कलर है मैडम, इसलिए नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा, ठीक। शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा कम करो साहू जी, साहू है ना? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिंदगी में कुछ करना है तो, कि दुकानें ही घूमते रहेंगे। सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, है ना? क्लास में आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, मतलब जो भी है। चलो, और कोई नहीं बना? चलो, पहला लाइन पढ़ो। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, ठीक है, मूलधन कोई देंगे साधारण ब्याज पर उधार, तो 3 साल में उस धन का साधारण ब्याज, किस धन का? मूलधन का। मूलधन का साधारण ब्याज जो है उसका 3/5 गुना हो जाता है। उसका मतलब मूलधन का, जिसके साथ भी का या से लगा हो गुणा उसी के साथ करते हैं। मतलब मूलधन का 3/5 हो जाता है, मतलब मूलधन की तरफ 3/5 का गुणा करना है, बस। ये लाइन पढ़कर ये लिखना था कि 3 साल में, इसका तो अभी जरूरत नहीं है, उस धन का साधारण ब्याज, उस धन का भी जरूरत नहीं, साधारण ब्याज उसका 3/5 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज किसका 3/5 गुना हो जाता है? तो साधारण ब्याज मूलधन, उसका मतलब किसका? मूलधन का। मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। याद रखना मैथ्स में का या से जिसके साथ लगा हो गुणा उसी के साथ होता है। यहां पर उसका का किसके साथ लगा हुआ है? उसका मतलब मूलधन का, उसका मतलब मूलधन का। तो का किसके साथ लगा है? मूलधन, इसीलिए इस 3/5 का गुणा हम मूलधन के साथ कर रहे हैं। अगर ये साधारण ब्याज का बोलता तो इस तरफ गुणा करते हैं, ठीक है। 3/5 का गुणा मूलधन के साथ ही क्यों हुआ, समझ में आ गया? मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, मतलब मूलधन गुणित 3/5। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PRT/100 होता है, पढ़े हम, और ये हो जाएगा P × 3/5। किसको किसको पता है कि ये P और P कट जाएगा? ऊपर से ऊपर कट जाता है, बराबर के इस पार और उस पार ऊपर से ऊपर कट सकता है, ठीक है। आप पहली बार देख रहे हो तो इसको दिमाग में बैठा लो, और आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आर का मान तो नहीं पता, ब्याज की दर निकालना है, और समय आपको दिया हुआ है कितना? 3 साल दिया है, बटे 100 = 3/5। अब आप जान रहे हो कि 3 से 3 भी कट जाएगा, ऊपर से 100 बटे में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस तरफ नीचे है तो उस तरफ 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा? आर लिख रहे हो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट। सोचो कितना आसान सॉल्यूशन था, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ये 4 स्टेप में गया है। आप अगर खुद से बनाते 2 ही स्टेप में बनाकर क्लियर कर देते इसको। टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन क्लास लेना है, ये तो नंबर है जी, ये वाला, ये जो नंबर दिख रहा है ना,
इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा 9300999939। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको शिक्षक भर्ती में जो भी आपको कोर्स लेना है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन हो गया, सब तैयार हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए? रेडी? दिखाओ दूसरा क्वेश्चन, ये नोट हो गया? सेम पैटर्न का सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आंसर लेकिन आना चाहिए सबका। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज 5 साल बाद उसका 1/4 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? क्वेश्चन आपके सामने, बताया तो जी, माया जांगड़े, है ना, आपको बता तो दिया। ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, है ना। अभी तो फोन नहीं उठा पाऊंगा, क्लास के बाद आप कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, 4%, ठीक, क्योंकि दर पूछा है तो प्रतिशत में बताना होगा, सीधी सी बात है। बाकी और एक व्यक्ति का तो आंसर आया ऑफलाइन में, चलो थोड़ा सा खुशी हुआ भाई। ऑनलाइन वालों, आप लोगों से भी उम्मीद है। ये लोग तो 5% बोल रहे हैं जी, कैसे 5 आ रहा है? आप 4 बता रहे, 5 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, 20/4 को 4 लिख देते हैं, हाँ, होता है वैसा कैलकुलेशन मिस्टेक। ये सारी चीजें जो है ना समय के साथ सुधरती है। मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस पे रहोगे ना मैथ्स के, जैसे हम लोग का डेली जो है मैथ्स का 1 घंटे का क्लास इसलिए चलता है क्योंकि आपका कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर बचना है तो आपको डेली मैथ्स बनाना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे मान लो कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो सुबह उठने के बाद 5 क्वेश्चन मैथ्स बना लो, रात को सोने से पहले 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग बना लो। अगर 10 क्वेश्चन आप डेली बनाते हो तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। और जो ये नहीं कर सकता वो 1 घंटे का क्लास अटेंड करो, और कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, चल सॉल्यूशन नंबर 2 है ना जी। कोई धन साधारण ब्याज से 5 साल बाद उसका 1/4 गुना हो जाता है। उसका मतलब किसका? मूलधन का 1/4 गुना हो जाता है, तो मूलधन गुणित 1/4। 1/4 का गुणा मूलधन के साथ ही क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप खुद पढ़े हो, क्या पढ़े हो? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, p इंटू 1/4। यहां से p और p कट जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है। r तो आपको निकालना है, t का मान कितना है? 5 साल, 5/100 इक्वल टू 1/4। इसको पलटा दो, उधर भेज दो पूरा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 गुणित 100/5। कटा दो भाई, कैसे कटाओगे? 5 से कटाओगे तो 5 दूनी 10, 20 आएगा। 4 से कटाओगे तो 4 पंचे 20, तो 5% आ जाएगा आंसर। देखो ये भी बन गया। सबका दूसरा क्वेश्चन रेडी, नोट कर लिए? छपाई मशीन छाप लिए भाई? कब तक छापते रहोगे, कभी तो बनाकर दिखा दो। चलो तीसरा क्वेश्चन सबके सब एक साथ ट्राई करना है, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा भाई। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और उस धन का साधारण ब्याज उस धन का, देखो का किसके साथ लगा है, उस धन मतलब मूलधन का 4/25 हो जाता है। तो वर्षों की संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो दर क्या होगा? चलो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब देखें इस ट्विस्ट को कौन पार कर पाता है। मतलब आप मैदानी क्षेत्र पर चल रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा क्या आ जा रहा है, पहाड़ आ जा रहा है, तो ये पहाड़ को अब देखें कौन पार कर पाता है। आइए, तैयार है सब ऑनलाइन वालों? हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ, ये लोग तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं ऑनलाइन वाले, है ना। कोई घर में पड़ा होगा बिल्कुल, तो कोई लाइब्रेरी में बैठा होगा। तो आज साधारण ब्याज पढ़ लेंगे ना पूरा, ऐसा कि थोड़ा सा हिम्मत खत्म हो रहा है आप लोगों का? जल्दी बनाओ जल्दी। साधारण ब्याज बराबर p इंटू 4/25 लिखो, तुरंत आएगा आंसर।
1 2 3 4, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग आंसर आ गए। सबाना खातून, श्रेया, लक्ष्मी, यशोदा। अब पुरुष प्रजाति के लोग, पुरुष प्रजाति के लोग नहीं दिख रहे, तो कोई बताओगे जी? हाँ, विकास वर्मा आया आंसर भाई। आपका बंधु, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ यार, 2 क्वेश्चन बता डाला मैं आपको, पहला भी बना लिए, दूसरा भी बना लिए सेम पैटर्न पे, तीसरा बनाना है। बस आपको समझना क्या है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो इसको लिखे कैसे, अगर ये समझ गए आप, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यही बस समझना है कि यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो दर क्या है। ये तो आप लिख ही लिए होगे कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 है, तो यहां पर आपने इसको लिख लिया होगा PRT/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय/100, और यहाँ 4/25, P से P कट गया होगा तो RT/100 इज इक्वल टू 4/25। अब इसी के बाद का मामला आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इतना किए हो सब लोग? इसके बाद का मामला क्या है बंधु लोग, समझना, यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, इसका मतलब समय बराबर R दिया हुआ है, जो समय है वो R के बराबर है। आपको निकालना क्या है? दर। तो सीधी सी बात है, R तो अपने जगह पे रहेगा, T को भी आप क्या लिखोगे? R/100, 100 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/25 गुणा 100/1। ठीक है, R इंटू R क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर, और ये 25 चौक 100, ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, तो R अपने जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा रूट 16, क्योंकि स्क्वायर उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? रूट, और रूट में 16 का मतलब क्या होगा? तो R का मान कितना आ गया जी? 4%। कितने लोग यहीं पर अटके थे? हाथ खड़े करो जरा। बस इतना नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्षों की संख्या दर के बराबर है, मतलब जो समय है वो दर के बराबर है, इसका मतलब T बराबर R। T बराबर R मतलब T का मान आपको क्या रखना है? R रखना है। फिर मक्खन लगाना चालू, सर ऐसे रोज क्लास लेंगे तो मैं मैथ्स में टॉप कर लूंगी। क्यों भाई ऑनलाइन वालों, मक्खन लगाए बिना मन नहीं भरता है? क्या बोल रहे जी? यहीं पे अटके हुए थे, तो ये तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर आपको कोई डेटा मिसिंग लग रहा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, और क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि वर्षों की संख्या मतलब समय जो है वो दर के बराबर है, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब T इज इक्वल टू R, मतलब T का मान क्या लिखना है? आपको R रखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका चौथा है, सेम, उसका टाइप 4 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 3/16 हो जाता है, यदि समय दर का 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी? थोड़ा सा और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, देखें कितने लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट है। चलो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखें तो। अच्छा, कितने लोग बना पा रहे हैं इसको, देखें जरा आज। दस % आ गया भाई ऑनलाइन में, कुछ लोग 2.5% बता रहे हैं, 2.5। बताओ जरा आंसर, मजा ही आ जाए। बन जाएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा जी। मजा आ रहा है आज मैथ्स पढ़ने में, ऐसा बोल रहे हो आप लोग, पता नहीं, आप लोग बताओ बन रहा है क्वेश्चन? ठीक, अब जिससे क्वेश्चन बनेगा उसको तो मजा आएगा ही, जिससे नहीं बनेगा उसी को मजा नहीं आता है भाई मैथ्स के क्लास में। तो आपको भी मैथ्स का अगर मजा चाहिए तो क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक है, तभी मजा आएगा मैथ्स में।
सॉल्यूशन नंबर 3 था ना। ये बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं लोग, ऑनलाइन वाले लोग। बताओगे जी ऑफलाइन में, कोई तो आंसर बोलो। इतना आसान चीज, चलो मैं कुछ लिख देता हूँ कम से कम। किसी धन का साधारण ब्याज मतलब SI, उसका मतलब मूलधन का 3/16 हो जाता है यदि समय दर के 3 गुने के बराबर हो। समय मतलब T, दर के 3 गुने के बराबर हो मतलब R गुणा 3, क्योंकि दर का 3 गुना, तो ये 3 किसके साथ गुणा होगा? दर के साथ होगा, क्योंकि दर का 3 गुना बोला ना, का जिसके साथ लगेगा गुणा उसी के साथ करें। आप इसको समझने की कोशिश करो, समय दर के 3 गुने के बराबर है, समय दर के 3 गुने के बराबर है, का जिसके साथ लगे गुणा। मैं देखो, आप जो है 3 को आप T के साथ गुणा कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों किया आपने। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं R के साथ गुणा किया हूं, क्यों किया हूं भाई? क्योंकि मेरे को पता है कि जिसके साथ भी का या से लगा हो गुणा हम उसी के साथ करते हैं। तो यहां पर दर के साथ लगा है ना, तो दर मतलब R है ना, दर मतलब R। समय जो है वो दर के 3 गुने के बराबर है, तो यहां से T का मान आप 3R लिख सकते हो। अब बना लोगे आप लोग, यही लाइन तो समझना था। सिर्फ छापने में मत लगे रहो, चीजों को समझो। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है, समय दर के 3 गुने के बराबर है। इस लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझने का कोशिश करो। समय दर के 3 गुने के बराबर है, समय मतलब T, दर मतलब R, और का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो दर का 3 गुना मतलब R गुणित 3, T इज इक्वल टू R गुणित 3। आया मामला समझ में? ठीक, अच्छी बात है। आ गया जी मामला समझ में कि नहीं आया? चलो जल्दी जल्दी, है ना। चले अब अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4, टाइप 3 बन गया। SI इज इक्वल टू आपने लिखा होगा PRT/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और ये हो जाएगा P इंटू 3/16। P से P कट गया, R अपने जगह पे, T का मान आपने 3R, देखो ये 3R जो है, T का मान 3R है, वो यहाँ पे पुट कर दो इस T के जगह पे, तो ये हो जाएगा 3/16। यहाँ से 3 और 3 भी कट गया, 100 को उधर भेजो जी, तो ये R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, 100 उधर जाएगा तो 100/16। स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। 100 का रूट कितना होता है बताओ तो जी जरा? 10, और 4 का रूट, सॉरी 16 का रूट 4, 16 का रूट 4 होगा ना, 4 चौक 16 होता है क्योंकि, और 100 का रूट 10 होगा क्योंकि 10 दहम 100 होता है, और 10/4 करोगे तो 2.5 नहीं आएगा जी। 10 का आधा 5 होता है, तो 10 का 1/4 कितना होगा? 2.5 आएगा। उसको तो भाग देने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। बन गया ये क्वेश्चन। अब हमारे सामने फिर से सबके सामने बराबर चैलेंज है, एकदम बराबर बिल्कुल। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप का पहला क्वेश्चन जो है वो हर किसी के लिए चैलेंज है। उस ये बता दूंगा मैं अगर आपको, तो आगे तो आपसे बन ही जाना है, क्योंकि सेम पैटर्न पे होगा। और इसी तरह से मैथ्स हम लोग क्या करेंगे,
अपने मैथ्स को आसान तरीके से हम सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे बढ़िया, ठीक है, और उसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करके भी चलेंगे। क्या बोल रहे हो, टाइप 4 भी आज ही पढ़ेंगे क्या? हाँ मन तो है, वैसे आप लोगों का क्या मन है भाई? कितने लोग बोल रहे हो कि टाइप 4 आज ही पढ़ेंगे? नहीं पढ़ोगे छुट्टी दे दूंगा। पढ़ोगे ना? हाँ तो फिर बैठो, फिर नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है। मेरे में वैसे भी अभी तक 50 लोगों का फोन आ चुका है, बताए, तो उसको डील कर लूंगा मैं। अब पढ़ोगे तो बैठो। इसमें क्वेश्चन होंगे करीब करीब 4। टाइप 4 में क्वेश्चन होंगे आपके 4 क्वेश्चन है। टाइप 4 के बाद फिर टाइप 5 भी है, उसमें 6 क्वेश्चन है। फिर टाइप 6 है, उसमें 3 क्वेश्चन है। फिर टाइप 7 है, फिर टाइप 8 है, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो टाइप 4 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो छुट्टी दे दूंगा, तो उससे अच्छा पढ़ लो, ठीक है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बराबर जो है कि टाइप 4 को आप कैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर आ रहा है 1000। देखें, मिला लेते हैं। आपका आंसर जो है बिल्कुल सम्माननीय है और सही आंसर आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? अगर खेल रहे होते तो आप करोड़पति बन जाते अभी। और किसी का आंसर? किसी धन के 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज के अंतर 150 रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन क्या है? तो एक बोला है कि 7 साल और एक बोला है 10 साल का साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो 7 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। और ब्याज की दर 5% है, तो वह धन क्या है? मतलब कौन सा धन पूछ रहा है जी यहाँ पे? वह धन क्या है मतलब क्या? मूलधन। किसी धन बोला है मतलब क्या? मूलधन। पूछा क्या है आपको? मूलधन। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन नंबर 1 टाइप 4, सॉल्यूशन नंबर 1 पूछा है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है मूलधन, ठीक है। और 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 दिया है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जरा लिख के बताओ। मतलब पहले लाइन को आप कैसे लिखोगे कि किसी धन के 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। मैथ्स का मतलब तो यही होता है ना, जो क्वेश्चन लिखा है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, हमको शॉर्ट में लिखना है ताकि सॉल्यूशन हम बना सकें। ये होता है मैथ्स का मतलब। जॉब लगने के बाद करोड़पति बनोगे? अच्छा चलो अच्छी बात। कोई लिखा है? देखो, हाँ, साधारण ब्याज मतलब SI, 7 साल और 10 साल का अंतर 150 है, ऐसे लिखाएगा। किसी धन के 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर मतलब माइनस क्या है? 150 रुपए है, ऐसे लिखेंगे ना। और हमेशा बड़े से छोटा घटाया जाता है, इसीलिए आप इसको कैसे लिखोगे? 10 माइनस 7। SI10 मतलब 10 साल का साधारण ब्याज, SI7 मतलब 7 साल का साधारण ब्याज। दोनों का अंतर, अब 10 को पहले रखो चाहे 7 को पहले रखो, बात एक ही है, लेकिन हमेशा आप बड़े के चीजों को पहले रखोगे तो आपके आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और SI10 का मतलब P इंटू R इंटू T का मतलब 10/100 माइनस P इंटू R इंटू 7। इन दोनों में P और R कॉमन है, बट्टा 100 भी कॉमन है, बचा क्या? 10 माइनस 7, यही बचा जी।
आर का मान दिया है क्या क्वेश्चन में? कितना दिया है? रख दूं 5? ठीक है, 10 में 7 गया 3, आर का मान 5, 10 में 7 गया 3/100 इज इक्वल टू। पक्षांतर करेंगे अब, क्या लगता है पक्षांतर करने से आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। 150 अपने जगह पे, 5 गुणी 3/100 जो है ये किधर हो जाएगा? 100/5 दिया 15, 15 से कटाओ, 15 एकम 15, 0, 1500 हम सुन ले, 10 और 100 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा जी? 1000। टाइप 4 के सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। ये है उसका सॉल्यूशन कि जब 7 साल और साधारण ब्याज 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 दिया था तो उसको लिखना कैसे था, अगर ये आप जान जाते कि इसको ऐसे लिखना था तो आपका आंसर आ जाता। समझ गए? लिखेंगे कैसे, बस यही जानना था। तो अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे बिल्कुल खतरनाक, देखने के बाद बिल्कुल जान ही छूट जा रहा है कि इसको बनाए कैसे, तो इस क्वेश्चन को अब ध्यान रखना कि लिखा कैसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा, तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो आप सीख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ छापने के लिए नहीं बैठे हो। जब आपको ये समझाया जाता है कि क्वेश्चन पढ़कर लिखना कैसे है, बस आपको फॉलो करना है। ठीक है, कि हम भी क्वेश्चन पढ़कर इसी तरह से लिखेंगे, और ये चीज आप किसमें फॉलो करना है? अगले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला? 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो मैंने साधारण ब्याज 10 साल और 7 साल इसका अंतर बराबर करके 150 लिख दिया मैंने। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 होता है। T मतलब 10 साल और 1 में T का मतलब 7 साल, तो PRT/100 PRT/100 है ना। शुरू में ही मैंने बोला था आपको कि फॉर्मूला हर जगह हमको SI या साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या लिखना होगा? PRT/100। क्या लिखना होगा? PRT/100। ठीक है, चलो जब तक आप नोट करो, ऑनलाइन वालों को देखें क्या बोल रहे हैं लोग। मैथ्स मेरा ठीक नहीं है सर, 90% लोगों का ठीक नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ठीक नहीं कर पाओगे ये गलत बात हो जाएगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 90% लोगों का मैथ्स ठीक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर कि मैथ्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मैथ्स में थोड़ा मेहनत करो और कम से कम 50%, कम से कम कितना? 50% आप स्कोर कर लो मैथ्स में। मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए हैं तो 15 कर लिए, 15 क्वेश्चन है तो 10, 7 कर लिए, 8 कर लिए, या 10 क्वेश्चन है तो 5 ही कर लिए। तो 50% अगर आप स्कोर कर लेते हो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजों में आप ज्यादा मेहनत करोगे। और अगर मैथ्स वीक है तो कुछ ना से अच्छा है कि कम से कम आपको 50% स्कोर करना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन यही रुक जा रहा है बस कि 50% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नोट हुआ जी? चलो, किसी धन के 5 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है और ब्याज की दर 4% है, तो बताइए वो धन क्या होगा? रुको, आंसर लिखा हुआ मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, वो गलती से आंसर लिखा हुआ था इसमें, अब बताओ। ठीक है, देख लिए क्या है? नहीं देखो? तब ठीक है, नहीं देखो ना? हाँ तब ठीक है, तब निकालो भाई, आंसर निकालो। फिर देख भी लोगे तो क्या मतलब, सॉल्यूशन तो आपको कॉपी में बनाना ही पड़ेगा ना। चल, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे अभी हम आगे 5000, चलो बढ़िया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। सेम पैटर्न है, बताइए। हॉस्टल वार्डन में कितने मार्क्स का आएगा? कितना है जी हॉस्टल वार्डन में? 30 क्वेश्चन है क्या मैथ्स? 20 है? ठीक, 20 क्वेश्चन है जी। ठीक है, वही रहता है, 20 रहता है, किसी में 30 रहता है, किसी में 15 रहता है। वर्ग 2 में कितना है? 15। हाँ मतलब
ये वाला 15 है और पेडागोजी मिलाकर 30। पेडागोजी कम आता है, पिछले बार आया था कि नहीं? पिछले बार तो जान ही छूट गया था। कैसे? तो इस बार शिक्षक भर्ती वाले पेडागोजी के भरोसे तो नहीं रहने वाले हैं, इस बार तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। पिछले बार इतना समझाया तो भी नहीं, हमको पेडागोजी ही पढ़ना है, पेडागोजी ही पढ़ना है। बस लास्ट में बस पेडागोजी का क्लास करवा लिए और डूब गए होते हैं। पेडागोजी तो पढ़ते पढ़ते बन जाता है, दिक्कत नहीं है। आया? बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं वैसे ऑनलाइन में कि 5000 आ रहा है। आ गया? चलो सॉल्व करें। क्या बोल रहा है? किसी धन के 5 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है, यही दिखा हुआ है। पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ के ये लिख पा रहे हो, मतलब इक्वेशन लिखना आपको आ गया है कि किसी धन के 5 साल और 3 साल के साधारण ब्याज, इसीलिए हमने SI लिखा है, साधारण ब्याज है ना, का अंतर 400 रुपए है, मतलब बराबर करके हमने 400 लिख दिया, बीच में हमने लिख दिया माइनस। अब ये हो जाएगा PRT, टी का मान 5 रख देते हैं सीधा, काहे एक स्टेप बढ़ाएंगे, है ना, सीधा टी का मान क्या रख देंगे हम? 5। यहाँ पे P इंटू R इंटू टी का मान सीधा आप रख दो 3, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा 400। कौन सा? सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2। दोनों में से PR बाई 100 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 5 माइनस 3। इस पूरे टर्म में 5 बचा, इस पूरे टर्म में 3 बचा बस। R का मान कितना दिया है जी? 4, और 5 में से 3 गया 2 बटे 100 इज इक्वल टू 400। भेज दो उस तरफ, पलट जाएगा, कट जाएगा। 400 गुणित 100 बटे 4 गुणित 2। 4 से घटाओगे तो 4 एकम 4, 100 आएगा। 2 से घटाओगे तो 2 पंचे 10, 50 आएगा। 50 और 100 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो है, 5 लिख दो, 2 जीरो और 1 जीरो, कितना हो जाएगा? 3 जीरो। ऐसे लिखते हैं जल्दी जल्दी एग्जाम में 5000। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब फिर से अगला क्वेश्चन, और आप लोगों के बीच में कंपटीशन, कौन पहले आंसर देगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, कौन दे सकता है भाई आंसर जल्दी? ठीक है, तो पहले नोट तो कर लेते हो लोगों को, सबको बराबर मौका देंगे ना, भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ। तो बाकी लोग भी नोट कर लो, सबको बराबर मौका मिलेगा, सबको। हॉस्टल वार्डन का कट ऑफ कितना जाएगा? ये पहले से कैसे डिसाइड होगा जी? पेपर के लेवल से डिसाइड होता है। आप 100 प्लस लाओ, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। 150 में 100 नंबर ले आओ। हाँ, नहीं कट ऑफ के लिए मतलब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100 नंबर लाने होंगे। किसी भी एग्जाम में अगर आप 70% स्कोर कर लेते हो तो एग्जाम जो है निकल जाता है। 70% यही नहीं है। 70% का मतलब होता है 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 70 लाना, और 150 का एग्जाम हो रहा है तो 105 नंबर लाना। और 105 लाना यही नहीं है, यहाँ तो 60 और 70 में ही निपट जाते हैं लोग 150 के एग्जाम में, आधा भी नहीं स्कोर कर पाते। 70% तो मेरिट में रहोगे, मेरिट में तो 70% अपना टारगेट बनाकर चलोगे, क्योंकि देखो 150 में 150 तो लाना है नहीं। व्यापम का आप एग्जाम दे रहे हो, जनरली 150 नंबर के एग्जाम होते हैं, तो 150 में 150 तो लाना है नहीं, तो पूरा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? 70% लाना है, तो 70% के हिसाब से आपको पढ़ के जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ छोड़ भी सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ ही दे सब चीज, हर चीज को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चीज पढ़ते पढ़ते हमारी छूट गई, ठीक है, या जो चीज हमसे नहीं हो पाया वो हमने छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमसे मैथ्स नहीं हो पा रहा है तो हम मैथ्स ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो जो आपके लिए टफ है, ठीक है, या आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया है। नहीं तो मैथ्स में ऐसा कोई टॉपिक टफ रहेगा नहीं। क्लास नोट्स आप बना के रखोगे सब चीज का, ठीक है, कोई टॉपिक आपके लिए टफ नहीं रहेगा। ये लो तीसरा क्वेश्चन, सबके लिए बराबर मौका है। किसी धन के 3 साल और 6 साल के ब्याज का योग 270 रुपए है, यदि ब्याज की दर 6% हो तो वह धन क्या होगा? सबके लिए बराबर मौका, कौन पहले आंसर देगा? ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले? देखते हैं कंपटीशन में कौन जीतता है भाई। हाँ जी, कितना आ रहा है?
1500 आ रहा है, गलत हो गया आपका आंसर। 15,000 भी गलत है। और कोई ऑनलाइन वाले बधाई हो। 1000, 6000 गलत। और आंसर बोलो। 3000 गलत। कितना आ रहा है? अच्छा, गलत आंसर निकालने के बाद सही आंसर निकाल रहे हो हैं? 6000 गलत। किसी धन के 3 साल और 6 साल के साधारण ब्याज का योग बोला है तो बीच में क्या लिखेंगे? प्लस। ये अंदर का आवाज किसका निकला भाई? प्लस। आया मामला समझ में? क्वेश्चन में क्या लिखा है? योग लिखा है इस बार। कहा गया वो योग लिखा है, अंतर नहीं लिखा है। ठीक है, आया मामला समझ में? जितने लोगों का आंसर गलत आ रहा है ऑनलाइन वालों, नींद खुला है थोड़ा सा? गलत फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर इंटू 3/100 प्लस पी आर इंटू 6/100, 270। पी आर बाई 100 कॉमन, तो हो जाएगा 3 + 6 इज इक्वल टू 270। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। आर का मान कितना दिया है? 6। 9/100 इज इक्वल टू 270। तो पी अपने जगह पे रहेगा, तो 270 गुणित 100/6 गुणित 9। गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि कटाना ही है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 6 पंचे 30, 5 और 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो जितने लोग 500 आंसर बोल रहे थे बधाई हो, सही आंसर है आपके। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट रहा पता चल गया ना? योग लिखा है। क्या लिखा है? योग। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ बन जाना, एक गिरा तो हम भी गिरेंगे, बताए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सीजीजीके की बुक कब आ रही है? पता नहीं कब आ रही है, काम चल रहा है जी उसके ऊपर। बताए बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के जीके की बुक आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो सबके लिए, बराबर मौका रहेगा सबके लिए। सबके लिए बराबर मौका रहेगा। अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन करना है। देखें, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। ठीक है, खुश हो जाओ और खुशी खुशी बनाना, आज का लास्ट क्वेश्चन है करके। ठीक है, अभी तक क्या है, एकदम उदास, हैरान, परेशान बैठे हो, बताए कि कब गुरुजी है कब छोड़ी। नहीं, गलती हो गया आज आके। नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो सबके लिए बराबर मौका है, एकदम बराबर मौका, बिल्कुल। लो, सबके लिए बराबर मौका। एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से दो व्यक्तियों को 8 साल और 10 साल के लिए उधार देता है, उसे ब्याज के कुल 2160 रुपए मिलते हैं। यदि दोनों व्यक्तियों को बराबर बराबर पैसे उधार देता है तो वह कितना उधार देता है? तो अगर उधार दे रहा है मतलब क्या पूछ रहा है? मूलधन। अगर आप किसी को उधार दे रहे हो, अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो पैसा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है जी, मेरे हिसाब से तो मूलधन कहलाता है। ठीक है, इतना जल्दी? ये ऑनलाइन वालों का मन नहीं भरा। ऑनलाइन वालों बताओ कितने लोग चाहते हो कि क्लास को आगे बढ़ाया जाए? मतलब 4 टाइप तो कर लिए, 4 टाइप और बिल्कुल निपटा दिया जाए, बिल्कुल फोड़ दिया जाए 4 टाइप और करके, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही गए हमको पढ़ते पढ़ते। 2 घंटे और उड़ा लें बिल्कुल। हाँ भाई, कितने लोग हैं? हैंड रेस करो फटाफट। कितने लोग चाहते हो कि 4 टाइप और कराया जाए और आज साधारण ब्याज बिल्कुल पार किया जाए, आर या पार सीरीज बिल्कुल। वीडियो को तो लाइक करते नहीं हो यार, और शेयर भी नहीं करते हो, क्यों पढ़ाए बताओ? बताओ, बड़ा लाइक और शेयर करने के लिए आपको बोलना पड़ता है,
क्यों पढ़ाए बताओ? चलिए देख रहे ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं, सर मत पढ़ाइए, बाकी को हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, पूरा मत पढ़ाइए। देख लो भाई, एप्लीकेशन वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं, पूरा मत पढ़ाइए। किसी का आंसर आया बताओ जल्दी। सॉल्यूशन नंबर 4 कि 10 साल और 8 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो टोटल 2160 रुपए दिया हुआ है, क्योंकि वो 10 साल और 8 साल का साधारण ब्याज का योग बोल रहा है, क्लियर नहीं बोल रहा है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि दो व्यक्तियों को 8 साल और 10 साल के लिए उधार देता है तो उसे ब्याज के कुल 2160 मिलते हैं। टोटल मिल रहा है मतलब जोड़ रहे हैं तब तो टोटल होगा जी, है ना। आपको किसी से 400 मिला, किसी से 500 मिला, टोटल कितना मिला? 900। आपने क्या किया? जोड़ा। आपने क्या कर दिया? इसको जोड़ लिया। तो आप जोड़कर 2160 लिखोगे? हम निकाल लो यार आंसर, इसके बाद क्या दिक्कत है? आप इसके बाद क्या ही दिक्कत है? इसको आपको लिखना है PRT/100 और इसको भी लिखना है आपको PRT/100। धीरे धीरे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 10 + 8 = 2160 रुपए। तो 10 + 8 मतलब 18, तो PR/100 और ये हो जाएगा 18। आर का मान कितना दिया है जी? 6 दिया ना, लिख दूं 6? चलो सबको पलटा के उस तरफ भेजो। P बराबर हो जाएगा 2160 गुणित 100/6 गुणित 18। कटाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, चलो कटा के देखते हैं। तो 6 एकम 6 × 18 कितना बचा? 3 बचा, 6 × 36 0 और 18 दूनी 36 होता है, पता है कि नहीं? तो 20 और 100 का गुणा करेंगे 2000 आएगा। आएगा आपका आंसर 2000 आया क्या जी? बताओ तो। ऑनलाइन वालों 2000 आया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है ना, ठीक है ऑनलाइन वालों। तो ये हो गया आपका टाइप 4 कंप्लीट। अब हम चलेंगे टाइप 5 की ओर। ऑफलाइन वालों थोड़ा मुस्कुरा के, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने दिखाओ बिल्कुल, तब तो मजा आए। कि टाइप 5 को बाद में पढ़ेंगे, वैसे भी ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं बताए कि उसको पेड कोर्स में पढ़ाइएगा करके आगे को। बदमाश है ना इन लोग। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और साधारण ब्याज का हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया। 2 पार्ट में पढ़ना होता है, 50% आज हो गया, 50% हम लोग फिर कभी देखेंगे। कल पढ़ोगे? कल नहीं पढ़ो, छुट्टी नहीं लेना है आपको। 15 फरवरी से सीधा अब जो है नया बैच चालू होगा। हाँ, उससे पहले 14 तारीख को सरस्वती पूजा है, तो जितने लोग भी PSC का पेपर देने जा रहे हो वो लोग आ जाना 13 तारीख को। 12 तारीख बढ़िया छुट्टी बनाओ, घर में रहो, है ना। और 13 तारीख को यहाँ पहुंच जाना और 14 तारीख को बढ़िया सरस्वती पूजा मनाएंगे, ठीक है ना। तो सरस्वती पूजा के लिए तैयारी आप ही लोगों को करना है।
सीधा क्लास 15 से लगेगा, ठीक है। तो सीधा क्लासेस जो है आपकी 15 तारीख से लगेगी। हाँ नहीं, ठीक। अच्छा, छत्तीसगढ़ जीके नहीं, आज छत्तीसगढ़ के जीके का क्लास नहीं होगा। मैराथन ले लिया ना भाई, इसको और क्या चाहिए। मैथ्स का लंबा 4 टाइप आप लोगों को पढ़ाया हूँ, बढ़िया। इसको जाके प्रैक्टिस करोगे, आधा साधारण ब्याज तो निपट गया आज, आधा और देख लेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। किसी दिन फिर किसी दिन ऐसी मैराथन लेंगे, बताए, जब आधे से ज्यादा लोग भाग गए रहेंगे, बताए, तब मैराथन लेंगे, तब तो मजा आएगा। क्लासेस के लिए जितने भी स्टूडेंट आप लोग हैं यूट्यूब वालों, देखो ये कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ठीक है। इस पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक। इस पे आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, आपके ग्रुप में भेजेंगे। और क्वेश्चन जो है आप लोग क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और सॉल्यूशन 50% तो हो गया ना साधारण ब्याज, जितना लिखे रहोगे ना उसके बाद उतना ही पेज छोड़ देना आगे के लिए। तो जब भी साधारण ब्याज का सेकंड फेज हम करेंगे, टाइप 5 से चालू करेंगे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। 8 में 4 हो गया, 4 और करने हैं हमको, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसमें तो पूरा क्वेश्चन रहेगा टाइप 8 तक, तो वो पूरा क्वेश्चन लिख लिया रहना आगे का भी। जैसे एक पेज में आप 2 क्वेश्चन लिखा करो, एक क्वेश्चन ऊपर में और एक क्वेश्चन बीच में। तो ऐसे क्या होगा, एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखोगे तो नोट्स भी आपका अच्छा दिखेगा। तो ऐसे करके एक पेज में 2 क्वेश्चन और उसके बीच में जगह छोड़ दोगे सॉल्यूशन के लिए, है ना, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों और कुछ, व्यापम का ऑफलाइन फीस जान के ही रहोगे। व्यापम का ऑफलाइन फीस इतना है, व्यापम। और जितने लोग पीएससी प्री में एडमिशन ले रहे हो, आपका फीस जो है वो इतना है, और इसके साथ आपको व्यापम फ्री मिलेगा भाई, ठीक है। तो व्यापम आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यापम फ्री रहेगा, और पीएससी का जो मेंस है वो भी फ्री रहेगा, ठीक। ये ऑफलाइन का फीस है ना, ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हो, इसी फीस पर आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा। मतलब पीएससी प्री आप ऑनलाइन लेते हो तो व्यापम मेंस फ्री मिल जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अब पता नहीं है नेक्स्ट क्लास होगा या नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा लग रहा है। या तो दूसरा उपाय जान रहे हो आप, तो समझदार हो यार, है ना। हाँ जी।